बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। यहाँ पर हम कोवेरिएंट वेक्टर्स की डेफिनेशन देखेंगे। कंसीडर एन क्वांटिटीज़ ए आई। यहाँ पर आई जो होगा अगर कोवेरिएंट है तो सब स्क्रिप्ट में ही लिखा जाएगा, ये ध्यान दें। जिस तरीके से कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो कोवेरिएंट का सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। आपने कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर की डेफिनेशन देखी होगी, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि स्क्रिप्ट में ये सब स्क्रिप्ट में लिखा है, नीचे लिखा गया है आई की वैल्यू फिर वैसी लिखनी जाएगी जैसे पहले लिखी होगी आपने 1 2 3 कोई एन तक पॉजिटिव इंटीजर इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 xn, ये भी वैसे ही है। द फंक्शन ए जे, बस यहाँ पर जो कॉन्ट्रावेरिएंट में सुपर स्क्रिप्ट में था वो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में आया। ए जे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द कोवेरिएंट वेक्टर इफ़ दे आर ट्रांसफॉर्म टू द अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 बार x2 बार x3 बार एंड सो ऑन xn बार, ये भी वैसे ही है। वाई द लॉ, अब यहाँ पर लॉ थोड़ा चेंज हो जाएगा, इस पर थोड़ा फोकस करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में हम तो बार लगाते हैं ए आई, यानी सब स्क्रिप्ट में ही होगा, और इधर भी वैसे ही होगा, इधर जे लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर रूल जो कॉन्ट्रावेरिएंट का था अलग था, वहाँ पर डिवीज़न वाला था। डिवीज़न वाला अभी हम क्लियर कर देंगे क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है मेरा। यहाँ पर डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन मतलब जो एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, यानी बिना बार का ए जे लिखा है तो आपके डेल इसके साथ में जो मल्टीपल में है वो बिना बार का ही होगा, डेल एक्स जे। और इसको अगर हम ट्रांसपोज कर सकें, यानी अपान में तो हालांकि नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको अगर ट्रांसपोज करें तो ये वार वाला एक साथ आ जाएंगे, यानी दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे। जबकि हमने कॉन्ट्रावेरिएंट की डेफिनेशन इससे पहले देखी थी, वो इस तरीके से थी। इसमें देखिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ है। अगर हम वार वालों को एक साइड करें तो ये अपान में पहुँचेंगे, मैथमेटिकल सिंपल लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसमें अपान में पहुँचेंगे तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ कहलाता है। और ये अब देखेंगे कि कोवेरिएंट लॉ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू समेशन कन्वेंशन, ये बात है यहाँ पर। क्योंकि ये जो डमी इंडेक्स यहाँ पर आ जा रहे हैं एक ही टर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन जो है इस लॉ को अगर फॉलो करता है कोई भी वेक्टर तो वो कोवेरिएंट वेक्टर के अंडर में आएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।